एक सुनसान हाईवे पर हाल ही में शादीशुदा लिव और विल अपना हनीमून मनाने के लिए बाहर आए हैं। उनका ये सफर बहुत ही प्यारा और रोमांटिक लगता है, लेकिन जब विल आराम से अपनी सीट पर सिर रखकर आराम कर रहा होता है तो लिव के चेहरे पर एक अजीब सी विकृत मुस्कान आ जाती है। एक दिन पहले लिव को हनीमून की तैयारी करते समय विल के लैपटॉप में एक भयानक राज पता चला। वो ये था कि विल उससे छुपकर किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा था, लेकिन लिव का गुस्सा सिर्फ इस बात पर नहीं था। असल में विल ने उस लड़की से वादा किया था कि वो जल्द ही लिव को छोड़कर चला जाएगा। लिव, जिसने अभी अभी शादी की थी और एक सुखी जीवन के सपने देखे थे, के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा और मजाक था। दिल टूट चुकी लिव के लिए अब सिर्फ बदला ही एक रास्ता बचा था। उसके दिमाग में विल को खत्म करने का ख्याल लगातार घूमने लगा। ये हनीमून उसके लिए बदला लेने का सबसे सही मौका था। उसने पहले ही विल की फील्डिंग सेट करने का एक पुख्ता प्लान बना लिया था। वो जानती थी कि विल को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए उसने विल से प्यार से कहा कि उसे अपने डर का सामना करना चाहिए। लिव की मीठी मीठी बातों में आकर विल धीरे धीरे उस चट्टान के किनारे की तरफ चलने लगा। लिव उसे लगातार हिम्मत दे रही थी। लिव के प्रोत्साहन पर विल ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया। लिव ने उसे सहज महसूस कराने के लिए एक साथ एक सेल्फी ली और फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। विल भी आराम से खड़ा था और सामने के नजारे को देखने लगा। तभी लिव ने अपना दाहिना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। तभी एक बुजुर्ग महिला ने रास्ता पूछकर उनके इस काम में बाधा डाल दी। विल तुरंत उसकी मदद के लिए चला गया और लिव समझ गई कि ये मौका उसके हाथ से निकल गया, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोच लिया था कि वो हनीमून के दौरान ही विल को लेगी। उसके दिमाग में और भी कई प्लान आने लगे। उसने सोचा कि विल का ध्यान भटकाकर उसके सिर पर से वार कर दे, लेकिन फिर लगा कि को ठिकाने लगाना मुश्किल होगा। फिर उसने सोचा कि वो किसी तरह एक भालू को उनके टेंट में ले आए और विल को मरवा दे, लेकिन ये भी बहुत जटिल और असुविधाजनक था। अगला प्लान था कि वो गाड़ी चलाते समय विल का ध्यान भटकाए, लेकिन इसमें उसकी खुद की जान को भी खतरा था। विल को बिना किसी शक के मारने के लिए उसे इसे एक हादसा दिखाना था। लिव को एक और मौका मिला। इस बार वो सबके सामने विल को एक दुर्घटना का शिकार बनाने वाली थी, ताकि कोई उस पर शक न कर सके। दोनों ने रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग की थी। जब विल अपना सामान तैयार कर रहा था, लिव नाव में चढ़ गई और उसने अपनी छिपी हुई चाकू निकाली। उसने विल की सीट की पैर वाली बेल्ट को थोड़ा सा काट दिया ताकि वो आसानी से टूट जाए और खुद ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। विल अपनी सीट पर आया और पैर वाली बेल्ट लगाई। वो मौत के साए में था। जैसे ही नाव तेज पानी में बहने लगी, लिव को यकीन था कि आगे की तेज धारा में विल नाव से पानी में गिर जाएगा। जैसा लिव ने सोचा था वैसा ही हुआ। एक बड़ी लहर आई और विल पानी में गिर गया। जब विल मदद के लिए चिल्ला रहा था तो लिव ने अजीब तरह से हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक और बड़ी लहर आई और लिव भी पानी में गिर गई। तेज नदी की धारा उसे बहा ले गई। जब लिव को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी, तभी विल ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। विल का शुक्रिया अदा करने के लिए लिव ने उस रात एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अपना प्लान छोड़ दिया था। सोने की तैयारी करते हुए उसने विल को फिर से फोन पर चुपके से बात करते सुना। इस बार लिव का दिल पूरी तरह टूट गया। अगले दिन दोनों जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकले। तभी अचानक एक आकर्षक लड़की ने विल को रोक लिया। लिव घबरा गई। उसने विल और उस लड़की दोनों को देखा और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। विल घबराकर उसे समझाने लगा कि ये उसकी सहकर्मी है और वो यहाँ मिलेगी। उसने सोचा नहीं था, लेकिन लिव को तब और हैरानी हुई जब उस लड़की ने उसका नाम लिया और उसे गले लगाया। जब विल जाने लगा तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी आ गया और उसने उन दोनों से परिचय कराया। लिव हैरान हो गई। क्या उसने बिना वजह ही शक किया था? सामाजिक दबाव के कारण चारों ने एक साथ ट्रैकिंग शुरू की। एक झूलते पुल से गुजरते हुए लिव ने विल को उस लड़की के साथ चुपके से बात करते हुए देखा। उसे यकीन हो गया कि वो सही थी और वह लड़की वही थी जिससे विल बात करता था। लिव ने चुपके से उसके बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसके और उस लड़की के रिश्ते के बारे में पूछा, लेकिन वो भी अनजान था और उसे अपनी प्रेमिका की सच्चाई पता नहीं थी। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि दोनों को ये भी नहीं पता था कि लिव ने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा रखा था और उसका पीछा भी किया था। लिव जानती थी कि ये हनीमून का प्लान भी उस लड़की का ही था। नदी किनारे आराम करते समय लड़की ने पानी में तैरने का प्रस्ताव रखा। विल ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत उत्सुक था। वो बहाना बनाकर एक तरफ चला गया, लेकिन उसकी नजरें लगातार उस पर थी, जिससे उसका पैर फिसल गया और वो एक गड्ढे में गिर गया। लिव कुछ कर पाती इससे पहले ही वो लड़की भागकर विल के पास आ गई। लिव ने अपने घायल पति को देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। इस दुर्घटना की वजह से उन्हें अपनी ट्रैकिंग जल्दी खत्म करनी पड़ी। चारों होटल वापस आए और कुछ ड्रिंक पीकर अपने अपने कमरे में चले गए। इस बार लिव का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर था और उसने अपना गुस्सा विल पर निकाला। विल उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक जैकेट ली और बाहर चला गया। वो एक बार में जाकर शराब पीता रहा। जब वो वापस आने लगा तो गलियारे में उसकी टक्कर उस लड़की से हो गई। दूसरी ओर लिव को विल के फोन पर उस लड़की का एक मैसेज मिला। लिव को जैसे ही पता चला कि विल ने उसे फिर धोखा दिया है, वो पागल होकर भागने लगी। वो बारिश में भी उनके मिलने की जगह पर गई और चट्टान के किनारे विल का इंतजार करने लगी। लिव ने मौका पाते ही उसे दे दिया। लिव होटल वापस आई। उसने सबूत मिटाए और विल के फोन से उस लड़की का मैसेज डिलीट कर दिया। उसने कमरे में हुई बहस के सबूत भी मिटा दिए और एक सोशल मीडिया पोस्ट करके आधे साल का ज्ञान दिया। आने वाली पुलिस की पूछताछ के लिए वो खुद को आईने में देखकर प्रैक्टिस करने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लिव घबरा गई। उसे लगा मिल गई है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। विल, जिसे मर जाना चाहिए था, जिंदा और सामने खड़ा था। डर के मारे लिव बाथरूम में भाग गई। अगर कल रात विल नहीं था तो उसने किसे धक्का दिया था? उसे सच्चाई का सामना करना था, इसलिए वो बाहर आई और विल से पूछा कि वो कहाँ था। विल ने सफाई दी कि वो शराब पीकर सो गया था और सोचा कि लिव गुस्से में होगी, इसलिए वो मनोरंजन कक्ष में सो गया। अगर ऐसा है तो रात को गिरने वाली वही लड़की होनी चाहिए। लेकिन उसने विल के कपड़े क्यों पहने थे? लिव और विल ने जल्दी से होटल छोड़ा। जब वे अगली जगह जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बेचैनी में फोन करते हुए देखा। उससे पूछने पर उन्हें पता चला कि वो गायब हो गई है। वो विल का
बदला लेने वाली थी, लेकिन अब विल की जगह वो मर गई। जल्दी ही पुलिस ने पर्यटकों को उस लड़की को खोजने के लिए बुलाया। लिव और विल भी बचाव दल में शामिल हो गए। जब लिव चट्टान के किनारे की तरफ गई तो उसे बचाव दल से पता चला कि उन्होंने घायल लड़की को ढूंढ लिया है। लिव घबरा गई, उसे डर था कि वो होश में आकर उसका नाम न ले ले। लिव ने बहाना बनाया कि उसका बॉयफ्रेंड परेशान है और वो गाड़ी नहीं चला सकता, और वो उसके साथ अस्पताल गई। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लड़की की मौत हो चुकी है।